आयोग में एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें था मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। तो इसमें आप किस प्रकार का सर्वनाम है ये पूछा गया था। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने किया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसमें भी सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष है, जबकि ये क्या है, यहाँ आप आदर्शसूचक शब्द ना होकर स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। हम अपनी हिंदी की जो सीरीज़ चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने संज्ञा और उसके विशिष्ट प्रयोगों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोनाउन कहते हैं, फ्रेंड्स इसकी रटी रटाई डेफिनेशन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इसकी परिभाषा ना होकर इसकी एक विशेषता है। यदि अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी सटीक डेफिनेशन या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो सकती है कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम यानी संज्ञा, जो नाम होते हैं। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इस दुनिया में जो सभी के नाम हैं वही सर्वनाम है। जैसे मैंने कहा मैं, तुम या आप, ये ऐसे शब्द हैं जैसे मैं अपने नाम के बदले मैं प्रयोग करता हूँ, आप अपने नाम के बदले प्रयोग करते होंगे, या आप शब्द है मैं आपको आप कहूँगा, बदले में आप मुझे आप कह सकते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं जो दुनिया के सभी नामों के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं और इसकी ये विशेषता है कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हम सर्वनाम के भेदों के बारे में या उसके प्रकार के बारे में। तो सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है या इसके 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम केवल पुरुषों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि ये चाहे महिला या पुरुष किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले यदि कोई शब्द प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 तरह के पुरुषों को या 3 तरह के पर्सन्स को रखा गया है। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कहते हैं, और अगर हम हिंदी में बात करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष कहते हैं। तो सबसे पहला जो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का अर्थ है यानी मैं खुद। तो यदि हम अपने नाम के बदले जो जो शब्द प्रयोग कर सकें वही उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। जैसे आप अपने नाम के बदले क्या प्रयोग कर सकते हैं, मैं, और मैं से संबंधित जितने सारे शब्द हैं, मैं, मुझे, मेरा, मैंने, मुझसे, मुझको, तो ये सब उत्तम पुरुष में है। अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो आप इस तरह का उदाहरण ले सकते हैं, जिस व्यक्ति से आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं उसे आप क्या कह सकते हैं। तो या तो आप उसे कहेंगे आप, तुम या तू। तो इससे संबंधित जो भी शब्द होंगे, आपका, तुम्हारा, तेरा, तूने, आपने, तुमने, तो ये सारे शब्द मध्यम पुरुष की श्रेणी में आएंगे। अब बात करते हैं हम अन्य पुरुष। यदि हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करें तो उसके नाम के बदले हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो उसे कहेंगे हम यह, वह, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, इस तरह के शब्द। तो अन्य पुरुष में उस तीसरे व्यक्ति के नाम के बदले हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत 2 शब्दों को शामिल किया जाता है, यह, वह या फिर ये और वे। तो अभी आप कहेंगे कि हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष में हमने यह, वह, ये, वे पढ़ा, लेकिन यहाँ इसमें क्या अंतर है। तो हम कहेंगे निकट अथवा दूर की वस्तुओं के बारे में अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। वहाँ हमने पुरुषों यानी व्यक्तियों के नाम के बदले प्रयोग किया था इन शब्दों को, जबकि हम यहाँ वस्तुओं के नाम के बदले, निकट और दूर की वस्तुओं के नाम के बदले इन शब्दों को प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यह मेरा पेन है, वह मेरी गाड़ी है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इसके तीसरे भेद की बात करते हैं, यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत 2 शब्दों को शामिल किया जाता है, कोई या कुछ। तो
किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों को, या किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे हमने कहा कोई या कुछ, तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैंने कहा कोई आ रहा है, तो ये कोई किसी अनिश्चित व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है। और हमने कहा कि चाय में कुछ गिर गया, तो कुछ जो है वो अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित जीव के नाम का बोध करा रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे भेद संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। फ्रेंड्स, ये वो शब्द हैं जो एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द से बताते हैं। इसके अंतर्गत हम 2 या 4 शब्दों को शामिल करते हैं, जो, सो, जिसकी, उसकी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा जो आया है सो जाएगा, और दूसरा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करता है। इन्हीं शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे 5वें भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, कौन, क्यों। तो क्या करते हो, कब आओगे, कौन आया था, या क्यों पढ़ रहे हो। इस तरह के जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे 6ठे भेद निजवाचक सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के वे शब्द जो निजत्व का बोध कराते हैं या निजता का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें कुल 4-5 शब्दों को शामिल किया जाता है, जैसे अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद या आप। फ्रेंड्स, ध्यान रहे ये जो आप शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में जो हमने मध्यम पुरुष में आदर सूचक शब्द आप पढ़ा था उससे अलग है। उस आप का अर्थ है यू, जबकि इस आप का अर्थ है माई सेल्फ, स्वयं के लिए या खुद के लिए। ठीक है। आयोग में एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें था मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, तो इसमें आप किस प्रकार का सर्वनाम है ये पूछा गया था। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने किया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसमें भी सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष है, जबकि ये क्या है, यहाँ आप आदर सूचक शब्द ना होकर स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा। तो कई बार अपने आप की जगह आप को प्रयोग किया जाता है, आप ही कर लूँगा, तो यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये था सर्वनाम के बारे में। अगर आप हिंदी में और ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट करें। उसमें हमने संज्ञा के बारे में, वर्णों के बारे में, पदबंध के बारे में और बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया है। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ और नए चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।